All are doing well. Today we are going to discuss very important topic of the Hindu newspaper, Indian abroad. Absence of opportunities remains the main driver of migration. जो माइग्रेशन का जो सबसे बड़ा कारण क्या है? Absence of opportunities. जो अपॉर्चुनिटी बहुत कम, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी की वजह से ये मेन ड्राइवर रहा है माइग्रेशन का. At the inauguration of the 18th edition of the 18th edition of the प्रवासी भारतीय दिवस, जो उद्घाटन हुआ है 18th edition of प्रवासी भारतीय दिवस लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्क्राइब द इंडियन डायस्पोरा एज इंडियाज एम्बेसडर टू द वर्ल्ड. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिस्क्राइब किया इंडियन डायस्पोरा जो अपने देश के दूसरे देश में रह रहे हैं, उनको इंडियन एम्बेसडर बोला है दुनिया के लिए. हैविंग seamlessly assimilated into the local society. ये क्या हुए हैं, जो गए हैं वहाँ पे सोसाइटी में एकदम घुल मिल गए हैं. सर्व्ड द कम्युनिटी, ये सर्व किया है कम्युनिटी को, एंड कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज़ ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी, और इन्होंने कंट्रीब्यूट भी किया है इंडियाज़ के ग्रोथ को और प्रोस्पेरिटी को. द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिया ओरिजिन कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड ऑफ ओवर 35 मिलियन. जो स्ट्रेंथ है इंडिया ओरिजिन का कम्युनिटी जो वर्ल्ड वाइड में है, पूरे दुनिया में जो है 35 मिलियन है, यानी 10 मिलियन 1 करोड़ 3.5 करोड़ लोग हैं. अबाउट 15.85 मिलियन NRIs, जिसमें 15.85 मिलियन NRIs हैं एंड 19.57 मिलियन PIOs हैं, हु आर फॉरेन नेशनल, जो फॉरेन नेशनल है, जिन्होंने वहाँ के नागरिकता ले ली है. इज़ देयर एबिलिटी टू अडेप्ट एंड थ्राइव इन डिफरेंट फील्ड. उनका ये एबिलिटी है कि उन्होंने अडेप्ट कर लिया और वो प्रयास कर रहे हैं डिफरेंट फील्ड में, इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स में प्रयास कर रहे हैं. वेयर इंडियन ओरिजिन पीपल हैव बिकम लीडर्स ऑफ मोर देन 30 अदर कंट्रीज़, जहाँ पे इंडियन ओरिजिन का लोग जो हैं वो लीडर बन गए हैं 30 से ज़्यादा देशों में. वेयर दे रिटेन देयर इंडियन पासपोर्ट, जहाँ पे वो इंडियन पासपोर्ट अभी तक रखे हैं. द डायस्पोरा इज़ नॉन फॉर इट्स डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज इन मैनी प्रोफेशनल स्फेयर्स. जहाँ पे दे रिटेन देयर इंडियन पासपोर्ट, वो पासपोर्ट रखे, जो डायस्पोरा है ये जाना जाता है फॉर इट्स डिस्टिंग्विश सर्विस, ये अलग तरीके का सर्विस इन मैनी प्रोफेशनल स्फेयर्स में ये लोग सर्विस दे रहे हैं, उसके लिए जाना जाता है. जो प्रवासी भारतीय दिवस का जो पर्पस है, PBD's पर्पस, जो पर्पस है, इज़ टू सेलिब्रेट दिस सक्सेस एंड डिस्कस इशूज़ ऑफ इम्पोर्टेंस. PBD's का जो पर्पस है प्रवासी भारतीय दिवस का, ये सेलिब्रेट करना है इस सक्सेस को और डिस्कस करना है इशूज़, जो मुद्दा है, जो इम्पोर्टेंस मुद्दा को डिस्कस करना है. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैंडेड आउट अबाउट 27 प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड. इन्होंने 27 प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया है. द इवेंट विच वाज फर्स्ट हेल्ड इन 2003, ये जो इवेंट हुआ था ना, पहला 2003 में हुआ था, इज़ ऑर्गेनाइज्ड अराउंड जनवरी 9. ये ऑर्गेनाइज हुआ था 9 जनवरी को, जब मतलब द इवेंट, ये पहली बार कब हुआ था, 2003 को. ये द इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है अराउंड 9 जनवरी को किया जाता है. व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915, जब महात्मा गांधी रिटर्न आए थे इंडिया में साउथ अफ्रीका से 1915 में, इसी इवेंट पे मतलब ऑर्गेनाइज किया जाता है. द लेटेस्ट इवेंट हेल्ड इन भुवनेश्वर, जो लेटेस्ट इवेंट हुआ है भुवनेश्वर उड़ीसा में, ब्रॉट मोर देन 3000 डेलीगेट्स फ्रॉम अक्रॉस 70 कंट्रीज, जो 3000 डेलीगेट्स आए हैं 70 कंट्रीज से. विथ मच ऑफ द फोकस ऑन हाउ द डायस्पोरा कैन हेल्प इन डेवलपिंग इंडिया. उनका फोकस यही है कि कैसे डायस्पोरा मदद कर सकता है इंडिया को डेवलप करने में, विकसित भारत प्रोग्राम. द अचीवमेंट ऑफ द इंडियन डायस्पोरा आर नो डाउट नो मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल इंडियंस, ए मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल इंडियंस. जो अचीवमेंट है इंडियन डायस्पोरा का,
ये कोई डाउट नहीं है इसमें कि ये बहुत ही गर्व करने की बात है सारे इंडियंस के लिए। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि द इवेंट इज़ नॉट लिमिटेड टू एज सिंपल सेल्फ कंग्रेचुलेटरी ऑन लाउडेटरी एक्सरसाइज। बट लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि जो इवेंट है वो लिमिटेड नहीं है टू ए सिंपल सेल्फ कंग्रेचुलेटरी, मतलब ये खुद को मुबारकबाद देना और लाउडेटरी एक्सरसाइज करना, ये लिमिटेड नहीं है ये इवेंट। द इशू फॉर द डायस्पोरा, जो डायस्पोरा का जो इशू है, जो इश्यूज़ है डायस्पोरा के लिए, पार्टिकुलरली फॉर दोज हु आर स्टिल इंडियन नेशनल, जो अभी भी इंडियन नेशनल हैं, आर मोर एक्यूट नाउ, वो काफ़ी एक्यूट है अभी। द इंक्रीज इन फार राइट पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट, जो इंक्रीज हो रहा है फार राइट पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट पार्टिकुलरली इन वेस्ट, जो वेस्ट में हो रहा है, इज मेकिंग वीज़ा एंड एंट्री कंडीशन फॉर इंडियंस मोर डिफ़िकल्ट, जो बना रहा है, जो फार राइट पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट हो रहा है वो क्या कर रहा है, वीज़ा और एंट्री कंडीशंस को इंडियंस के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट बना रहा है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी है फॉर द गवर्नमेंट के लिए टू एड्रेस सच इशूज, ऐसे इशूज़ को एड्रेस करने का। इंट्रैक्टेबल ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो इंट्रैक्टेबल ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं स्पेशली इन वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ वेयर मोर देन 9 मिलियन इंडियंस लिव एंड वर्क, जहाँ पे 9 मिलियन लोग रहते हैं और काम करते हैं, आर ऑल्सो पुटिंग लैक्स ऑफ इंडियंस इन पेरिल, वो अभी भी रख रहे हैं लैक्स ऑफ इंडियन, जो इंडियंस हैं पेरिल्स पे। एंड द पीबीटी भारतीय and the PBT engagement would benefit from discussion between the community, और PBT जो engagement है ना, प्रवासी भारतीय दिवस engagement जो हो रहा है बातचीत, वो मदद करेगा फ्रॉम डिस्कशन से बिटवीन द कम्युनिटी के बीच अगर डिस्कशन होगा ये मदद करेगा ऑन हाउ बेस्ट टू इंक्रीज अवेयरनेस एंड इन्हेंस सेफगार्ड फॉर देम, कैसे हम लोग उनको अवेयर कर सके और इन्हेंस कर सके और सेफगार्ड कर सके उन लोगों को। गिवन द ब्रॉड स्प्रेड ऑफ द डायस्पोरा, जो दिया गया है ब्रॉड स्प्रेड डायस्पोरा का, ये भी ज़रूरी है इंश्योर करना कि इंडियाज़ का टाइज विथ डायस्पोरा भी इंक्लूसिव, जो इंडिया का टाइज हो डायस्पोरा के साथ वो इंक्लूसिव हो और नॉन पार्टीशन हो और ऑन पॉलिटिकल बेसिस, मतलब पॉलिटिकल बेसिस पे बटे हुए ना हो। रिसेंट एक्शन बाय द गवर्नमेंट to deny or revoke OCI cards for those perceived to be critical for the government belly this necessity, जो रिसेंट एक्शन लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा डिनाई करने के लिए और रिवोक करने के लिए OCI कार्ड्स को, उनके लिए जो मानते हैं कि क्रिटिकल है गवर्नमेंट के लिए, इम्पॉर्टेंट है, बेली दिस नेसेसिटी एबव ऑल, इन सब के ऊपर ये भी ज़रूरी है मानना कि वन ऑफ द बिगेस्ट ड्राइवर, जो सबसे बड़ा ड्राइवर है ऑफ इंडियन माइग्रेटिंग, जो इंडियन माइग्रेट कर रहे हैं, इज़ द लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। क्या है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है विद इन इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटी कम है, इस वजह से वो जा रहे हैं। वाइल देयर आर नो ईजी फिक्सेस फॉर दिस, जबकि यहाँ पे कोई ईजी मतलब यहाँ पे कोई भी आसान तरीका नहीं है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। द लॉस टू इंडियन, जो लॉस हो रहा है इंडिया को ऑफ सम ऑफ इट्स मोस्ट टैलेंटेड पीपल, जो इंडिया का जो टैलेंटेड पीपल हैं वो इंडिया को लॉस हो रहा है, मस्ट बी काउंटेड, ये काउंट होना चाहिए। इवन एज द कंट्री सेलिब्रेट्स देयर इनक्रेडिबल सक्सेस एंड इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल स्टेज, इवन एज, फिर भी जो कंट्री सेलिब्रेट कर रही है उनका इनक्रेडिबल सक्सेस और इम्पैक्ट जो प्रभाव डाल रहे हैं ग्लोबल स्टेज पे, उसके बावजूद भी इंडिया को अपने टैलेंटेड पीपल को काउंट करना चाहिए, जिसके वजह से इंडिया को काफ़ी लॉस हुआ है, जो यहाँ से चले गए हैं दूसरे देश में। आई होप यू गॉट दिस आर्टिकल, इट वॉज वेरी इजी आर्टिकल, आई थिंक आई हैव बीन रीडिंग दिस न्यूज़पेपर फॉर लास्ट 1 month and I have seen this article so easy. I found it so easy. Thank you guys.